हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। कैसे हैं बच्चे आप लोग? क्या हाल चाल है? अच्छे? वेरी नाइस। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अभी जस्ट कल के क्लास में मैंने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर 1 कंप्लीट करवाया हूं आप लोग से। और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। आज हमारा रिटायरमेंट का सेकेंड क्लास है और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करेगा, तो किस रेशियो में एक्वायर करेगा। जिस रेशियो में एक्वायर करेगा उस रेशियो को गेनिंग रेशियो बोलते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक हमारा रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस भी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप भी करिएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, पेन और पेपर लीजिए। पेन और पेपर ले लिए सही बच्चे? ओके। देखो बच्चे, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर करेगा। तो जिस रेशियो में एक्वायर करता है उस रेशियो को हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है। चलिए, गेनिंग रेशियो के बारे में दो चार पॉइंट हम डिटेल में पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, पहला पॉइंट है इट इज कैलकुलेटेड व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। मतलब कि गेनिंग रेशियो उस समय कैलकुलेट होता है जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या किसी का डेथ हो जाता है, तो एट दैट टाइम वी रिक्वायर टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर इंक्रीजेज इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। बच्चे, जिस रेशियो में जो लोग रह रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग के बाद जो रह रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर जिस रेशियो में इंक्रीज करता है उस रेशियो को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स विल पे द अमाउंट ऑफ गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स। मतलब बच्चे, गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर जो रह रहे हैं वो रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पे करते हैं, उस रेशियो को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। एंड इसका फॉर्मूला होता है बच्चे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम गेन कब करेंगे? जब हमारा नया वाला जो शेयर है, जो हमारा न्यू रेशियो है, दैट इज मोर देन माई ओल्ड रेशियो। जब किसी भी पार्टनर का न्यू शेयर उसके ओल्ड शेयर से ज्यादा है, इट मींस वो पार्टनर गेन किया है। तो कितना गेन किया है ये निकालने के लिए न्यू शेयर में से ओल्ड रेशियो माइनस कर दीजिए, तो आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए? ओके। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गेनिंग रेशियो पे बेस्ड, ठीक है। गेनिंग रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल के क्लास में हम लोग न्यू रेशियो पे बेस्ड 4 क्वेश्चन किए थे, आज के क्लास में हम लोग गेनिंग रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे साथ साथ नोटबुक ओपन कर चुके हैं, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप समझिएगा, समझना जरूरी है, फिर बाद में नोट करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शर्मा, वर्मा, नीतू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/4, 1/8, 10/16। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये है कि शर्मा, वर्मा एंड नीतू
पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4, 1/8 एंड 10/16। ये रेशियो है शर्मा वर्मा नीतू का। आगे कह रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। हमें न्यू रेशियो निकालना है जो कि कल के क्लास में हमने सीखा था, बिटवीन द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स इफ शर्मा रिटायर्ड, इफ वर्मा रिटायर्ड, इफ नीतू रिटायर्ड। ऑल्सो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हर सिचुएशन में न्यू रेशियो भी निकालना है, गेनिंग रेशियो भी निकालना है। तो ध्यान देना बच्चे, सबसे पहली चीज कि यहां पे बस हमें ओल्ड पार्टनर्स का शेयर दिया है, कौन रिटायर कर रहा है ये जानकारी हमें नहीं दिया है। बस सॉरी, कौन रिटायर कर रहा है ये नहीं, रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है ये जानकारी हमें नहीं दिया है। ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज रिटायरिंग पार्टनर्स इंफॉर्मेशन इज गिवन। Who takes retiring partner share, who gain after retirement of a partner, this information is not given। ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया गया है। तो जब ऐसा केस हो कि रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है ये जानकारी नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो गया उसका शेयर वहां से हटा दीजिए, रिमेनिंग शेयर विल बी द न्यू रेशियो फॉर द रिमेनिंग पार्टनर्स। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो इज गिवन इन फ्रैक्शन विद डिफरेंट फिगर्स। तो सबसे पहले ये जो रेशियो 1/4, 1/8, 10/16 है, इसका बेस इक्वल करके इसको प्योर रेशियो फॉर्म में करिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इसको बच्चे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहले बेस इक्वल करेंगे, एलसीएम होगा 16, 4 जा 16 तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 आ गया, 8 2 जा 16 तो 1 2 जा 2, 16 1 जा तो यहाँ पे 10 का 10 रह गया। तो 4:2:10 आया, 4:2:10। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? हाँ, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। दिस वन इज रेशियो। अब सुनो, अब कह सकते हैं कि शर्मा वर्मा नीतू, अब सुनो बच्चे, शर्मा वर्मा नीतू ये पार्टनर है, ठीक है, ये पार्टनर है। और जो रेशियो यहां पे दिया था उसको मैंने यहां पे इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है 2:1:5 में, बेस इक्वल करके। कह सकते हैं इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:5 है, ठीक है। हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है एज वेल एज गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। व्हेन शर्मा रिटायर्ड, when Verma retired, when Verma retires, and when नीतू रिटायर्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब सुनो, कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब कोई पार्टनर जा रहा है, ये नहीं बोला गया कि रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, तो जो गया उसका शेयर हटा दो, रिमेनिंग शेयर न्यू रेशियो होगा। तो देखिए, जब शर्मा रिटायर करेगा तो शर्मा रिटायर किया तो शर्मा चला गया, अब शर्मा के बाद कौन बचा? वर्मा और नीतू, और इनका रेशियो क्या है? 1:5। तो व्हेन शर्मा रिटायर देन न्यू रेशियो ऑफ वर्मा एंड नीतू, वर्मा एंड नीतू क्या हो जाएगा? शर्मा के जाने के बाद 1:5, 1:5, 1:5, ओके।
व्हेन वर्मा रिटायर, जब वर्मा रिटायर करेंगे तो वर्मा का शेयर हटा दीजिए, तो बचा कौन, शर्मा और नीतू, 2:5। व्हेन वर्मा रिटायर, न्यू रेशियो ऑफ शर्मा एंड नीतू, शर्मा एंड नीतू, जब वर्मा रिटायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:5। ओके, और जब नीतू रिटायर करेगी तो नीतू का शेयर हटा दीजिए, तो बचा शर्मा और वर्मा का 2:1। न्यू रेशियो ऑफ शर्मा एंड वर्मा, शर्मा एंड वर्मा, और शर्मा और वर्मा क्या हो जाएगा, 2:1, 2:1। ठीक है, न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर कौन एक्वायर कर रहा है, किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, तो न्यू निकालने का फॉर्मूला होता है जो गया उसका शेयर हटा दिए, रिमेनिंग शेयर न्यू रेशियो। अगर शर्मा रिटायर किया तो शर्मा का शेयर हटा दो, तब वर्मा नीतू का 1:5 हुआ, वर्मा रिटायर किया तो वर्मा का शेयर हटा दो, शर्मा नीतू का 2:5 हुआ, नीतू रिटायर की तो शर्मा वर्मा का 2:1 हुआ। ये हुआ न्यू रेशियो कैलकुलेशन। चलिए आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, डन, ओके। अब देखो यहां पे कहा था कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो मैंने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कह रहा है ऑल्सो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। यहां भी वही कहानी कि शर्मा, वर्मा, नीतू, ये 3 पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बच्चे, 2:1:5, 2:1:5। ठीक है, अब पहला केस, गेनिंग रेशियो ऑफ वर्मा एंड नीतू, वर्मा एंड नीतू व्हेन शर्मा रिटायर्ड। जब शर्मा रिटायर करेगा तो कौन बचेगा, वर्मा और नीतू। और कुछ नहीं बोला गया कि अब शर्मा का शेयर वर्मा नीतू किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है, जिस अगर ये रेशियो दिया होता किस रेशियो में एक्वायर कर रहा है तो वही गेनिंग रेशियो होता, और अगर न्यू रेशियो गिवन होता रिमेनिंग पार्टनर्स का तो बच्चे न्यू में से ओल्ड माइनस कर लेते तो गेनिंग निकलता। अगर क्वेश्चन में आपको जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका शेयर रिमेनिंग किस रेशियो में एक्वायर का ये जानकारी ना हो, ना ही न्यू रेशियो दिया हो, तो जो रिमेनिंग शेयर होगा रिमेनिंग पार्टनर्स का, दैट इज हिज ओल्ड शेयर, वही गेनिंग रेशियो होगा। मतलब अगर शर्मा रिटायर किया तो कुछ जानकारी नहीं है इसका शेयर कौन लिया, किस रेशियो में लिया, ना न्यू रेशियो है, तो वर्मा नीतू का यही न्यू रेशियो होता है और यही गेनिंग रेशियो भी होता है। तो गेनिंग रेशियो ऑफ वर्मा एंड नीतू व्हेन शर्मा रिटायर क्या हो जाएगा, 1:5। ठीक है, सेकेंड लिखिए, गेनिंग रेशियो ऑफ शर्मा एंड नीतू व्हेन वर्मा रिटायर, जब वर्मा रिटायर करेगा तो वर्मा अगर रिटायर किया तो वर्मा का शेयर हटा दीजिए, शर्मा नीतू का गेनिंग रेशियो हो गया 2:5। एंड द थर्ड वन इज गेनिंग रेशियो ऑफ शर्मा एंड वर्मा व्हेन नीतू रिटायर, व्हेन नीतू रिटायर। ए बच्चा, जब नीतू रिटायर करेगी तो नीतू का शेयर हटा दीजिए, शर्मा वर्मा का 2:1।
2:1। ये आपका हो गया गेनिंग रेशियो, नोट कर लीजिए। डन, ओके। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन का पहला पार्ट का सॉल्यूशन यहां पे है, न्यू रेशियो वाला। टेक ए स्क्रीनशॉट सिस्टमेटिकली एंड न्यू रेशियो हो गया, डन, ओके। एंड द सेकेंड पार्ट गेनिंग रेशियो का सॉल्यूशन यहां पे है, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम बच्चे अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। B रिटायर्स, B बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, रिटायर कर रहा है। एंड A and C decided to share profits and losses in future in 5:4। अब A और C का फ्यूचर रेशियो 5:4 है, मतलब दिस वन इज ओल्ड रेशियो, दिस वन इज न्यू रेशियो। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। हमें निकालना है बच्चे गेनिंग रेशियो। क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को बारीकी से, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ABC पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, B रिटायर कर रहा है। और जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का फ्यूचर रेशियो आपको इस क्वेश्चन में दे दिया है कि B चला गया तो A और C फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेगा किस रेशियो में? 5:4 में। तो बताइए कि A और C का गेनिंग रेशियो क्या होगा? बच्चे अभी जस्ट हम जब आपको गेनिंग रेशियो बता रहे थे तो आप देखो उस समय हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखे हैं कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लिखे ना कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मतलब कि अगर आपको न्यू रेशियो एज वेल एज ओल्ड रेशियो बोथ रेशियो इज गिवन, तो टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो सब्ट्रैक्ट ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। जब गेनिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड रेशियो क्या कर लीजिए? न्यू रेशियो में से माइनस कर लीजिए। तो इन दिस क्वेश्चन बोथ रेशियो इज गिवन। इस क्वेश्चन में बच्चे हमें दोनों रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो भी एज वेल एज न्यू रेशियो भी। तो हमें गेनिंग निकालना है तो न्यू में से ओल्ड क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए सॉल्यूशन आप नोट करिएगा। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिखो, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब किसका निकालना है? A और C का। A और A गेन, C गेन। A का न्यू शेयर 5:4 है ना, तो 5/9 और C का हो गया 4/9। ओल्ड 4 3 7 2 9 4/9 और इसका 2/9। अब देखो बेस इक्वल है तो एलसीएम 9 हो गया, 5 - 4 दैट इज 1/9। यहाँ भी बेस इक्वल है 9, 4 - 2 दैट इज 2/9। अब ए ने गेन किया 1/9 और इसने किया सी ने किया 2/9। देखो कुल मिला के दोनों का गेन है कितना? 3/9। किसके शेयर के इक्विवेलेंट? बी के शेयर। बी का शेयर था ना 3/9, बी का शेयर है ना 3/9। यही शेयर को ये दोनों ने गेन किया। ओवरऑल ए ने 1/9 और सी ने 2/9। तो इनका अगर बेस इक्वल है तो रेशियो निकालोगे, गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1:2। बेस इक्वल है, बेस हटा दीजिए तो 1:2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ओके, डन, ठीक है। चलिए
ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, यहां पे न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है A, B and C were partners in a firm. A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3/8, 1/2, 1/8. 3/8, 1/2, 1/8. A retired कर रहा है and surrendered 2/3 of his share in favor of B and remaining in favor of C. A रिटायर कर रहा है, और ध्यान देना, and surrendered 2/3 of his share in favor of B. मतलब A रिटायर कर रहा है और A अपने शेयर का 2/3 किसको दे रहा है? B को। ओके, तो इधर जो बचा ना रिमेनिंग शेयर, ये रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ सी, वो सी को दे रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो रिमेनिंग कितना बचा? जब एक पार्टनर को 2/3 दे दिया तो इधर बचा रिमेनिंग 1/3। ठीक है, जब अपने शेयर का 2/3 इसको दे दिया तो कितना बचा? 1/3 सी को दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। बच्चे आपको न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड प्लस गेन करेंगे ना, तो पहले गेन तो पता रहना चाहिए। तो चलिए पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, किसने कितना गेन किया, गेन अमाउंट। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो लिखिए बी गेन सी गेन। बी कितना गेन किया? 2/3 ऑफ ए शेयर। ए का शेयर था 3/8 और 2/3 उसका, तो बी गेन 2/3 ऑफ ए शेयर, 2/3 ऑफ ए शेयर 3/8। ठीक है, और सी कितना गेन किया? 1/3 ऑफ ए शेयर। अब आप देखो बच्चे, यहां पे ये 3 से ये 3 कट गया तो ये कितना बचा? 2/8। ये 3 से ये 3 कट गया, कितना बचा? 1/8। अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करें, गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी बेस इक्वल है तो 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:1। ओके, अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो की। ठीक ना, अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? तो ओल्ड शेयर प्लस गेन, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो किसका न्यू निकालना है? बी और सी का। तो बी और सी, तो बी का ओल्ड कितना था? 1/2 और सी का ओल्ड 1/8। इसने गेन कितना किया? बी ने 2/8, सी ने कितना गेन किया? 1/8। तो यहां पे 8 हो गया एलसीएम, 2 4 जाती है, यहां 4 हो गया प्लस 2 6/8, और यहां पे 8 1 + 1 2/8। तो बेस इक्वल है, तो न्यू रेशियो बिटवीन न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी क्या हो जाएगा? 6:2। क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? हो गया यस सर। क्या हो जाएगा? 3:1। ये न्यू रेशियो हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? चलो एक बार फिर से देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ए बी सी 3 पार्टनर है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का है 3/8, बी का है 1/2, सी का है 1/8। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए रिटायर्स, ए बिजनेस से रिटायर करे, जिसको मैं सर्किल करूँ दैट इंडिकेट्स कि ये पार्टनर रिटायर कर रहा है। एंड ए सरेंडर्ड 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी, ए ने अपने शेयर का 2/3 बी को दिया और रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ सी, और रिमेनिंग सी को दिया। तो जब ए को 2/3 दे दिया तो बचा कितना, 1/3 सी को दिया है। आपको निकालना है न्यू रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो। तो बच्चे सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालिएगा। तो बी कितना गेन किया, 2/3 ऑफ ए शेयर, 2/3 ऑफ ए शेयर, 2/3 ऑफ 3/8। और सी कितना किया, 1/3 ऑफ ए शेयर। तो एक ने गेन किया 2/8, दूसरे ने किया 1/8। बेस इक्वल है, रेशियो गया 2:1। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का, उनके ओल्ड शेयर में जो जितना गेन किए वो ऐड कर देंगे, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड शेयर उनका है बी का 1/2 और सी का 1/8। तो हमने ओल्ड शेयर पहले लिख दिया। फिर गेन, जो जितना गेन किया 2/8 और 1/8 ऐड कर दिए, तो हमारा न्यू रेशियो निकल गया 3:1। ठीक है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो, नोट करना चाहते हो, नोट कर लो बच्चे। हो गया, डन, ओके। चलिए देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि ऑन 1/1/2008 उदय एंड कौशल entered into partnership with a fixed capital of 7 lakh and 3 lakh respectively. They admitted Govind as a new partner on 1/1/2010. Govind bought 10 lakh as capital and new profit sharing ratio decided was 3:2:5. फिर 1/1/2012 को नया पार्टनर हरी आया है 8 लाख कैपिटल के साथ 1/10 शेयर के लिए, और हरी अपना शेयर इक्वली एक्वायर किया है उदय कौशल एंड गोविंद से। फिर 1/4/2014 को गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय उदय एंड हरी इक्वली। हमें कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल गोविंद एंड हरी ऑन हरी एडमिशन, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल एंड हरी ऑन गोविंद। 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का। सबसे पहले बच्चे आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को क्या कर लिए, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है बच्चे, ये CBSE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन CBSE 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन उस समय 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2-2 मार्क्स के 3 पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, हो गया। चलिए अब हम आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, डन, ओके। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि उदय एंड कौशल पार्टनर है, फिक्स कैपिटल 7 लाख और 3 लाख है। ठीक है, हमें पूरा का पूरा रेशियो निकालना है, मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। तो उस न्यू रेशियो कैलकुलेशन या सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कैलकुलेशन में कैपिटल के पॉइंट का कोई रोल नहीं है। तो हम अभी जो आपको समझाएंगे कैपिटल के पॉइंट को इग्नोर करके, क्योंकि न्यू रेशियो में कैपिटल के पॉइंट का कोई रोल नहीं है। तो उदय कौशल पार्टनर है 1/1/2008 को, और उसके बाद गोविंद आया है नया पार्टनर 1/1/2010 को। ओके, देखो समझिएगा, 1/1/2008 को उदय एंड कौशल ये पार्टनर है 1/1/2008 को। ठीक है, ओके। फिर क्या कर रहा है, 1/1/2010 को गोविंद नया पार्टनर आया है, कैपिटल 10 लाख लाया, कैपिटल पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, और न्यू रेशियो 3:5 हो गया। गोविंद नया पार्टनर आया है 1/1/2010 को। 1/1/2010 को गोविंद न्यू पार्टनर के तौर पे आया है। ठीक है, और यहीं पे न्यू रेशियो उदय
कौशल एंड गोविंद का, उदय, कौशल और गोविंद का न्यू रेशियो 3:5 हो गया है। क्या हो गया है? 3:2:5। ओके, आगे फिर कह रहा है 1/1/2012 को हरी न्यू पार्टनर आया है, कितने शेयर के लिए? 1/10 के लिए, एंड विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम उदय, कौशल एंड गोविंद, जो कि उदय, कौशल और गोविंद से इक्वली लिया। 1/1/2012 को हरी आया है। फिर 1/1/2012 को हरी न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है और 1/10 शेयर के लिए, ठीक है। और ये 1/10 उदय, कौशल, गोविंद से इक्वली एक्वायर किया है। ओके, नेक्स्ट, फिर 1/4/2014 को गोविंद डाइड एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय उदय एंड हरी। फिर 1/4/2014 को गोविंद डाइड, ठीक है, एंड हिज शेयर टेकन बाय उदय एंड हरी इक्वली 1:1 में, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो उदय और कौशल का गोविंद के एडमिशन पे। आपको निकालना है ये क्वेश्चन का पार्ट होगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना कि उदय, कौशल पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। तो जब किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया जाता तो क्या मानते हैं? जब रेशियो नहीं दिया जाता है तो 1:1, ठीक है। गोविंद नया पार्टनर आया 2 साल बाद, और जब गोविंद आया तो तीनों के बीच में रेशियो हो गया उदय, कौशल, गोविंद का 2:3:5। ये रेशियो हो गया उदय, कौशल, गोविंद का। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन। जब गोविंद आया, तो जब गोविंद आया, यहीं पे आया गोविंद सेकंड पॉइंट तक, तो गोविंद आया तो उससे पहले उदय, कौशल का रेशियो नहीं दिया तो इक्वली मान लोगे, और गोविंद के आने के बाद तीनों का न्यू रेशियो दिया है, तो बाद के कहानी से भी कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल एंड ऑन गोविंद एडमिशन। तो चलिए पहले केस का सॉल्यूशन करिए, पहले केस का सॉल्यूशन करिए। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें उदय और कौशल का। कब? जब गोविंद आया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, एडमिशन का टाइम है ना, तो एडमिशन के टाइम में क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर लेंगे, वी विल गेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला याद रखना, सन SON, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। उदय और कौशल का, तो उदय लिखिए, कौशल लिखिए, ठीक है। ओल्ड उदय का है 1/2, कौशल का है 1/2, माइनस न्यू 3 2 5 5 10, 3/10, 2/10। यहां पे बेस इक्वल है नहीं है तो इक्वल करिए, 10 हो गया एलसीएम, 2 5 जा 10, तो यहां 5 हो गया, 10 1 जा तो 3 1 जा 3, यहां पे हो गया 2/10, ठीक है। 10 हो गया, 2 5 जा तो यहां 5 हो गया, यहां पे 2 हो गया, तो यहां हो गया 3/10। तो बेस इक्वल है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:3। किसका? उदय और कौशल का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 2:3। नोट कर लो इसको, फिर समझना है। आपको पहला क्वेश्चन का पॉइंट कहा था
कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ उदय एंड कौशल ऑन गोविंद एडमिशन। गोविंद के एडमिशन पे उदय कौशल का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो जब गोविंद आया तो इस समय क्या चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको चाहिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो नहीं दिया था, इक्वली मान लिए, न्यू रेशियो गिवन था, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर लिए उदय कौशल का, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3। आप इसको नोट कर लो। हो गया? डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय कौशल गोविंद एंड हरि ऑन हरि एडमिशन। जब हरि आया है तो हरि के एडमिशन पे उदय कौशल गोविंद और हरि का न्यू रेशियो क्या होगा, ये कह रहा है। यहां भी एडमिशन का पॉइंट ही है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। पहले एक पॉइंट देख लीजिए कि हरि के आने से इन तीनों का रेशियो क्या है, 2:3:5, और हरि 1:10 के लिए आया है। ठीक है, चलिए एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हम लोग सीखेंगे। यहां पे हरि उदय कौशल गोविंद पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 नहीं, 2:3:5 नहीं है, क्या है, 3:2:5 है। क्या है? 3:2:5। ओके, 3:2:5 है। उदय कौशल गोविंद पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5 है। ठीक है, और हरि यहां पे न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है। हरि न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है। कितने शेयर के लिए? 1/10, और अपना 1/10 उदय कौशल गोविंद से इक्वली लिया है, 1:1:1 में। चलिए, तो इसका मतलब तीनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए? हरि के लिए। तो लिखिए सेक्रीफाइस बाय उदय, सेक्रीफाइस बाय कौशल, सेक्रीफाइस बाय गोविंद। जब अपना शेयर 1/10 तीनों से ले रहा है, तो तीनों से कितना ले रहा है? 1/3 ऑफ 1/10, 1/3 ऑफ 1/10, 1/3 ऑफ 1/10। तो कितना ले रहा है? 1/30, 1/30, 1/30। तीनों 1/30, 1/30, 1/30 सेक्रीफाइस कर रहा है। और यही सेक्रीफाइस जो है ना, यही जो सेक्रीफाइस है 1/30, ये तीनों 1/30, 1/30 मिलकर 3/30 हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/10। तो यहां पे हमने निकाल लिया क्या चीज, कि हरि के लिए कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमको न्यू रेशियो निकालना है। अब हमको न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? उनके ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए करिए। आप न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, लिखिए न्यू रेशियो उदय कौशल गोविंद हरि। ठीक है, उदय कौशल गोविंद हरि। उदय का था गोविंद के आने से जस्ट पहले 3:2:5, मतलब कि 3/10। इसका था 2/10, इसका था 5/10। ठीक है, और ये तो 1/3 के लिए आ ही रहा था। 1/3 के लिए, 1/10 के लिए, कितने के लिए? 1/10 के लिए। ठीक है, अब उदय के ओल्ड में से उदय द्वारा सेक्रीफाइस 1/30 माइनस करिए।
कौशल, उदय, कौशल, कौशल में से सेक्रीफाइस माइनस करिए, गोविंद में से सेक्रीफाइस माइनस करिए, अब बेस इक्वल करिए, एलसीएम 30 हुआ, 10 3 जा 30, तो 3 3 जा 9 माइनस 1, ये हो गया 8/30 न्यू, इसका हो गया 30 एलसीएम, 10 3 जा 2 3 जा 6 माइनस 1, 5/30 हो गया। जब यहाँ पे आए 30, ये 5 3 जा 15 माइनस 1, 14/30 हो गया, और यहाँ पे 1/10 है। इसका भी बेस हम इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से, तो ये हो गया 3/30। अब रेशियो क्या हो गया इनका, उदय, कौशल, गोविंद और हरि का हो गया 8/30, 5/30, 14/30, 3/30, चारों का बेस इक्वल है। न्यू रेशियो हो गया, न्यू रेशियो ऑफ उदय, कौशल, गोविंद, हरि क्या हो गया, 8/, 5/, 14/3। ठीक है, चलो नोट कर लो, 8/, 5/, 14/3। हो गया। चलिए अब अगला पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ उदय, कौशल, हरि ऑन गोविंद डेट। तो गोविंद का क्या हुआ था, गोविंद का शेयर उदय और हरि लिया था, इक्वली उदय और हरि लिया है। ठीक है, देखो ये गोविंद का डेथ हो गया, और अब यहां समझो पार्ट थर्ड, कि उदय, कौशल, गोविंद, हरि पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8/, 5/, 14/3 है, और यहां पे गोविंद का डेथ हो गया, और गोविंद का जो शेयर है वो इक्वली लिया है उदय और हरि 1/1 में। मतलब गोविंद के जाने से किसको गेन हुआ है, उदय और हरि को। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, उदय गेन और हरि गेन। उदय कितना गेन किया है, हाफ ऑफ 14/30। ये कितना गेन किया है, हाफ ऑफ 14/30। मतलब अगर इसको कट करें 2 7 जा, तो 7/30 ये गेन किया है, 7/30 ये गेन किया है। अब हमको निकालना है न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो निकालना है। चलिए न्यू रेशियो निकालिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उदय, कौशल, हरि का। तो न्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ओल्ड प्लस गेन। तो उदय का ओल्ड 8/30, कौशल का 5/30, हरि का 3/30। गेन कितना किया है, उदय किया है 7/30 और हरि भी क्या है 7/30। इसका अनचेंज रह गया, इसने गेन नहीं किया है। ठीक है, ये हो गया 15/30, ये हो गया 5/30, ये हो गया 10/30। बेस यहाँ पे इक्वल है, 15/, 5/, 10 उदय, कौशल, हरि। इसको छोटा कर सकते हैं, 5 3 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, 3 1 2। चलो नोट कर लो, नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, अब एक बार आप पूरे क्वेश्चन को फिर से देखो और अच्छे से सिस्टमेटिकली लिखो। सबसे पहले यहां पे ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है आपका, नोट कर लो इसको अच्छे से। डन, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, इसके सॉल्यूशन को सिस्टमेटिकली लिखिएगा।
सबसे पहले यहां से ये पहला पार्ट, ये क्वेश्चन का हमने की पॉइंट लिखा था, पहले पार्ट का सॉल्यूशन यहां पे है, ये नोट कर लिए पहला पार्ट बीच में। फिर ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है, ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन ले लीजिए, और दिस वन इज थर्ड पार्ट सॉल्यूशन, ये आपका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन एक बार में लेना है। ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार में आपके सामने है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक हमारा है डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस है बच्चे? सबसे पहली चीज कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने पढ़ा एडमिशन के टाइम में, और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के टाइम में। तो पहला पॉइंट लिखा है कि मीनिंग कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सरेंडर्ड अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का पोर्शन न्यू के लिए सेक्रीफाइस करता है, जिस रेशियो में, उस रेशियो को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। और गेनिंग रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द आउट गोइंग और रिटायर्ड और डिक्रीज पार्टनर शेयर। गेनिंग रेशियो वो पार्टनर होता है, वो रेशियो होता है जिसमें रिमेनिंग पार्टनर जो है रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर्स का शेयर एक्वायर करता है। ठीक है, when calculated sacrificing ratio is calculated at the time of admission of a partner, and gaining ratio is calculated at the time of retirement or death of a partner. Formula sacrificing ratio का formula होता है SUN, SON, sacrifice equal to old ratio minus new ratio, और gaining ratio का formula होता है new ratio minus old ratio. Purpose क्या होता है sacrificing ratio कैलकुलेट करने का? कि new partner share of goodwill is divided between old partners in sacrificing ratio. न्यू पार्टनर जो गुडविल का प्रीमियम लाएगा ये ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा। और गेनिंग रेशियो में गुडविल पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स इज पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट पे करेगा गेनिंग रेशियो में। चलो बहुत इजी है, आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना है, ऑनलाइन तो आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, पेड कोर्सेस प्ले स्टोर के ऐप से जिनको परचेज करना है परचेज कर लीजिए। और कोई भी बच्चे अगर गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे आके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर में कौन कौन से कोर्सेज की पढ़ाई होती है? तो 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET में BCom एंड MCom एंट्रेंस एंड BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। हमारे यहाँ 11th एंड 12th कॉमर्स का सुबह से लेके शाम तक नॉन स्टॉप बैक टू बैक क्लासेस चलता है। कॉमर्स विथ अप्लाइड मैथ भी कोचिंग में अवेलेबल है ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के सेपरेट फैकल्टीज होंगे, AC क्लासरूम होगा, डेली क्लासेस होगा, रेगुलर सुपरविजन होगा आपके क्लास का, नोट्स हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड होगा, DPP और वर्कशीट मिलेगा, इंडिविजुअल केयर होगा, डाउट क्लासेस अवेलेबल है। कोचिंग में ऑफलाइन में सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आप अगर कोचिंग विजिट करना चाहते हैं तो कोचिंग का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी।
आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर स्क्रीन पे आपको जो दिख रहे हैं, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही अभी हमारे यहाँ 11th एंड 12th कॉमर्स का जस्ट एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी नए बैच में एनरोल करना है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कीजिए। 11th एंड 12th कॉमर्स का नया बैच अवेलेबल हुआ है, स्टार्ट हुआ है। जिनको ज्वाइन करना है बैच उनके लिए अवेलेबल है। कोई भी बच्चे जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं, आज के लेक्चर को लाइक नहीं किए हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियोज अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप चैनल को वीडियोज को लाइक करेंगे तो इट अप्रिशिएट मी, ये हमें अप्रिशिएट करता है, मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चे हमारे लेक्चर को लाइक करते हैं। हम देख रहे हैं कि व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं, आप लोग के सपोर्ट से। आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं, इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उन तक भी कॉमर्स में एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके, और इससे उनका भी ग्रोथ होगा और आपका भी ग्रोथ होगा। फिर हम मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल के क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर।